Good morning, everyone. So again, we are in the class. Now I am starting from question number 12th, right? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं. पीवाईक्यू सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो इसमें क्वेश्चन नंबर मॉर्निंग एवरीबॉडी. फाइन. एक क्वेश्चन है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है? प्रीति, मीटिंग आईडी सही है. आप एक बार मीटिंग आईडी पासकोड फिर से इंसर्ट करें. मीटिंग आईडी पासकोड बिल्कुल ठीक है. ठीक है, बाकी सब कनेक्ट हैं और मेरी वॉइस ऑडिबल होगी सबको. चलिए देखिए, एक व्हीट स्टोन ब्रिज, एक व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध
अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल एक्स के मापन के लिए प्रतिरोध y को एडजस्ट करते हुए किया जा रहा है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। प्रिसाइज मेजरमेंट एक्स का करने के लिए प्रिसाइज मेजरमेंट एक्स का करने के लिए फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स, मतलब मापन एक्स का करने के लिए प्रतिरोध P और Q को होना चाहिए द रेजिस्टेंस P एंड Q। ऑप्शन ए है P और Q को 2x के बराबर होना चाहिए, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x। ऑप्शन इंग्लिश में भी लिख सकते हो, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x। ऑप्शन बी है शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल should be approximately equal and are small। ऑप्शन सी है should be very large and unequal। ऑप्शन डी है लास्ट, डोंट प्ले या डू नॉट प्ले, मैं इसकी हिंदी बता दूंगा, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, एग्जामिनर ने ये एक फिगर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस P है, अगला रेजिस्टेंस Q है। फिर इसके बाद यहां रेजिस्टेंस X है, यहां Y है, और इस Y पर एक वेरिएबल साइन लगा है, इसका मतलब Y को आप बदल रहे हैं। ज्योति, पहले क्वेश्चन अभी सुन लेना है, उसके बाद आंसर देना है। अभी वेट करिए, एटलीस्ट पहले फिगर तो पता चल जाए कि क्वेश्चन है क्या। आपने आंसर बिना फिगर देखे बता दिया, बड़ी बात है। वेट करिए, अभी आराम से बताते हैं।
राइट। ओके वेट। अब इसके बाद बीच में ये जो मिडिल ब्रांच है इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। थोड़ा सा वेट करिए, 2 मिनट बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इस बैटरी पर लिखा हुआ है ई। पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं बातें स्टार्ट करता हूं। फाइन। अब मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को सुनिए। किस ईयर का क्वेश्चन है? 2022। ये आपके यहाँ अभी नीट में 2022 में आया था स्टूडेंट्स। 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022। ठीक है, चलो अब सुनो। इसने कहा आपसे एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब PQRS होगा, और व्हीट स्टोन ब्रिज से आप पता कर रहे हो अननोन प्रतिरोध X का मापन। किसका मापन कर रहे हो? अननोन रेजिस्टेंस X का। क्या एडजस्ट करते हुए? वेरिएबल रेजिस्टेंस Y को। तो देखो इस फिगर में ये जो X है इसका मापन कर रहे हो आप, किसकी मदद से? Y को बदलते हुए। X का मापन हो रहा है Y को बदलते हुए, ये बात इसने बोली है। फिर बोला है यदि मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट करना हो हमें X का, प्रिसाइज का मतलब बहुत अच्छे से अच्छा, राइट, बहुत छोटी छोटी वैल्यू का भी कोई पॉइंट्स में फर्क ना आए, तो बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए P और Q पर जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या वैल्यू होनी चाहिए? इसने ऑप्शन में ऑप्शन डी कहा है, ध्यान से सुने, डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। यह कोई रोल प्ले नहीं करता। गलत बात है, रोल तो बिल्कुल प्ले होगा। पी और क्यू का कोई रोल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी। इसने कहा है कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। कोई रोल प्ले ना करने का मतलब पी और क्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है लेना देना, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसने बोला बहुत बड़ी संख्या है, लार्ज है एंड अनइक्वल। गलत बात है। पी और क्यू शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये वैल्यू अनइक्वल हो? हमें तो ऐसा चाहिए जिस पर वैल्यू बने P/Q बराबर R/S को फॉलो करे, R/S को, इसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी चेक करते हैं एक बार, राइट। दूसरा, अब ये जो दो स्टेटमेंट है कौन कौन से दो गलत हैं? सी और डी तो नहीं हो सकते, बराबर ना होना और कोई रोल प्ले ना करना ये तो नहीं हो सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके? 2x के। इसके भी चांस है नहीं, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। और शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, सुने अब ध्यान से देखिए। डॉक्टर साहब देखिए, ये P है और आज तक इसको Q कहते थे, ये R है और इसको आज तक S कहते थे, ऐसे पढ़ते थे हम लोग। लेकिन क्या किया गया है, ये P, ये जो P है और ये जो Q है, ये जो R है ये जो S है, इसके नाम बदल दिए हैं। तो नाम बदल देने दो।
तो हम लिख सकते हैं इस फिगर को देखकर P/X बराबर Q/Y। पहले सभी लोग इस बात को बताएं क्या ये सही लिखा है या गलत। इस फिगर को देखकर बताएं P/X बराबर Q/Y, ये बात सही है या गलत है। सही है, फाइन। अरे थम्स अप दे दिया करो बस, लिखना नहीं है कुछ। अब क्या इस Q को इधर ले जाएं और इस X को इधर ले जाएं, तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या, P/Q बराबर X/Y। अब ध्यान दीजिए, आपको मापन करना है। मापन करते समय सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, अगर ये P और Q बराबर हो जाए, अगर ये P और Q बराबर हो जाए तो क्या मापन बेस्ट नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट ये कटकर वन हो जाएगा और Y जो वेरिएबल है वो भी इस X के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मापन की बेस्ट कंडीशन करें, इस समय हमें मापन किसका करना है, X का। इस X का मापन करना है, राइट। तो देखिए X का मापन करते समय बोर्ड पर देखिए X की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/Q इंटू वाई। सभी लोग देखकर बताओ, X जिसका मापन करना है उसका मान क्या हो जाएगा, P/Q इंटू वाई। ये वाई ऊपर आएगा। अब ये बताओ अच्छा मापन कब हो सकता है, जब P और Q कट जाए आपस में, तो क्या डायरेक्टली X Y के बराबर नहीं आ जाएगा। बोलो सचिन कुमार। इसका मतलब ये दोनों मान कैसे होने चाहिए, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, जितना ये छोटे होंगे, जितना ये छोटे होंगे, राइट, जितना ये स्मॉल होंगे उतना प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा। अगर ये मान बड़े बड़े हैं तो बार बार हमें वाई को बदलकर बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा, राइट। तो जितने ये मान स्मॉल हैं उतना हमारे पास मापन प्रॉपर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हियर वी कैन से कि P और Q क्वेश्चन पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। अप्रोक्सीमेटली का मतलब दशमलव में भी थोड़ा बहुत जो फर्क होता है वो लगभग ना रहे, राइट। और मान छोटा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या इसका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे है आज। ये तो गलत है। क्यों गलत है, देखो, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x कैसे हो सकता है। P और Q को तो कट हो जाना चाहिए, और कट कब होंगे, जब बराबर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल गलत है, P और Q का रोल तो है। वेरी लार्ज बड़ा वैल्यू और बराबर ना हो, बराबर नहीं होगा तो मापन कैसे होगा, तो ये भी गलत है। और P और Q का अनुपात 2x हो जाए, ये भी गलत है। तो कौन से तीन गलत हैं, A C और D। और कौन सा ऑप्शन सही है, P और Q आपस में बराबर होने चाहिए, P और Q आपस में बराबर होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। लिख लीजिए, क्लियर है सबको, बोलो। ठीक क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज देकर पूछा गया था, ये लिख लो। तो ये कब अच्छा बेटर होगा, जब P और Q आपस में कट जाए, जब ये लगभग बराबर हो, राइट। और छोटे मान होने चाहिए, ज्यादा बड़े मान होंगे तो बार बार वेरी करना पड़ेगा ज्यादा, राइट। ये व्हीट स्टोन ब्रिज जब पढ़ाऊंगा मेजरमेंट वाला, तब ये फिगर फिर से आएगा। अभी हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज तुल्य प्रतिरोध के लिए पढ़ा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। हो गया कंप्लीट, डॉक्टर सचिन। ठीक है, अगला देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप रिप्लाई भी कर सकते हो इजिली। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11 हो चुका था, सॉरी 12 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 है ये।
ये आपके एग्जाम में नीट 2013 में आया था। क्वेश्चन क्या था देखिए, इसने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस पर। द रेजिस्टेंसेस ऑफ फोर आर्म्स पी क्यू आर एंड एस। लिखो, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में पी कॉमा क्यू आर और एस के मान के मान क्रमशः 10 ओम कॉमा 30 ओम कॉमा 30 ओम और 90 ओम है। फुल स्टॉप। इसके बाद कहा गया सेल का ईएमएफ सेल का ईएमएफ 7 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। फिर बोला गया यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, तब सेल कितनी करंट ड्रा करेगा? तब सेल कितनी करंट ड्रा करेगा? इसकी लैंग्वेज मैं भी समझाऊंगा, आप लोग पहले लिख लीजिए। मैंने बोला था एक व्हीट स्टोन ब्रिज में पी क्यू आर और एस के मान क्रमशः 10, 30, 30, 90 हैं। सेल का ईएमएफ 7 वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। तब सेल का से ड्रा होने वाली करंट प्राप्त करिए, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए दिया है 0.1 एम्पियर। ऑप्शन बी दिया है 2.0 एम्पियर। ऑप्शन सी दिया है 1.0 एम्पियर। ऑप्शन डी दिया है 0.2 एम्पियर। एक बार चेक कर लेता हूं ये क्वेश्चन और करवा देता हूं। राइट, क्लियर। देखिए, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सभी लोग समझें, बहुत आराम से, इत्मीनान से, टाइम लेते हुए। एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, राइट। तो व्हीट स्टोन ब्रिज पर, हाँ, एक व्हीट स्टोन ब्रिज पर, अरे आज आप लोगों ने पूजा पाठ किया नहीं किया? हाँ, भगवान से आप लोग कनेक्शन रखो। देखो, जिसका कोई हो तो उसके लिए तो लोग कर रहे हैं, अभी आप लोग सेटल हुए नहीं हो, समझ गए? तो आप लोगों को खुद ही अपने लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? तो भगवान से कनेक्शन करते रहो, राइट। सुबह शाम जब भी समय मिले
अभी तो कई लोगों ने आज नहाया ही नहीं होगा, मैं तो जानता हूं संडे है, अभी रेस्ट पर हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह हूं, इसलिए कोई वरीनेस वाली बात नहीं है। जब टाइम मिल जाए, राइट, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद जब भी आपको टाइम मिले यू कैन गो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, आप लोगों को भगवान से कनेक्शन जरूर करना है, राइट जी। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इधर देखो, इधर इधर डॉक्टर साहब, एक ब्रांच पी होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज में एक ब्रांच क्यू होती है, अगली ब्रांच आर है, नेक्स्ट ब्रांच एस है। बोलो हाँ या ना। और डॉक्टर साहब, पी का मान कितना बोला गया है? प्रसून, पी का मान क्वेश्चन में कितना बोला गया है? देखिए, पी का मान है 10 ओम, क्यू का मान 30 ओम। तो सबसे पहले पी बराबर कितना लिख दूं? 10 ओम। क्यू कितना लिख दूं? 30 ओम। आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान फिर 30 ओम। आर का मान है 30 ओम और एस का मान है 90 ओम। पहले बना लो यहां तक। एक व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में ये बातें बताई गई हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। एक मीटर ब्रिज है, एक पोटेंशियोमीटर है, इसके भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे अब इसके बाद। पहले ये वाले टॉपिक करवा दूं मैं आपको। हो गया कंप्लीट? बोलो। ठीक है, अब देखो, पीक्यूआरएस के बाद इसने कहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर यही लगता था क्रॉस आर्म में, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एग्जामिनर ने बताया है 50 ओम, और बताया है कि एक सेल भी कनेक्ट है, और ये जो सेल कनेक्ट है, ध्यान दीजिए, इस सेल का ईएमएफ है 7 वोल्ट, और सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध भी है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिया जाए तो आप हमेशा केवल बैटरी को बैटरी लेते हैं, लेकिन अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाए तो उसको लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। यस। तो बैटरी का ईएमएफ के अलावा क्या दे रखा है? आंतरिक प्रतिरोध। और प्रश्न में पढ़ेंगे आप, इसका आंतरिक प्रतिरोध है 5 ओम, और यह 5 ओम सीरीज में होना चाहिए, चाहे इस 5 ओम को आप बैटरी के बाद लगाएं या बैटरी के पहले लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, क्लियर? डॉक्टर ज्योति, मेरी बात क्लियर है? अरे बस थम्स अप दे दो, लिखना नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं 2-4 दिन के बाद आपका रिप्लाई देख पाऊंगा। चलो, अभी आ गया रिप्लाई। हाँ, नेक्स्ट, डॉक्टर आशीष बताओ, क्या ये एक व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज है या नहीं? चेक करो, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। क्या ऐसा सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज होता था या नहीं? तो आप चेक करिए, पी क्यू आर एस, क्या पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस है या नहीं? पी का मान 10 है, क्यू का मान 30 है, आर का मान 30 है, एस का मान 90 है। क्या इसको 1/3 कहते हैं और इसको भी 1/3 कहते हैं? सो कैन आई से 1/3 1/3 इक्वल है, राइट? तो क्या ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं? तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज, मतलब यह संतुलित भार अवस्था में है,
और अगर ये बैलेंस ब्रिज है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हो बीच वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी, 0। और अगर बीच वाली ब्रांच में करंट 0 होगी तो सारी कहानी क्लियर है। किसको हटा दें? इस 50 ओम को। हमारी लड़ाई किससे है? इस क्रॉस आर्म से। और जहां इसको हटा दिया फिर मैच जीत जाते हैं हम लोग, राइट? ओके। अब देखिए, सर्किट को अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये क्लियर है। यहां रेजिस्टेंस 10 ओम, फर्दर रेजिस्टेंस 30 ओम, फिर ये वाला रेजिस्टेंस 30 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस 90 ओम। और इसके बाद एक बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना बोला गया है? 5 ओम। एक बार चेक करो इस सर्किट को, बताओ आप मुझे, क्या कोई इश्यू है इसमें? क्लियर? रत्नेश, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब देखो, आप ये भी जानते हो अब जो करंट यहां से आ रही है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? 2। क्या जो करंट इस 10 ओम पर है वही करंट इस 30 ओम पर है? हाँ या ना? जो करंट यहां होगी 30 पर वही करंट 90 पर होगी। तो बिल्कुल क्लियर है बातें। दिस इज I1, दिस इज I2। और मैं कह सकता हूं आपसे, जो करंट इस 10 ओम में है वही करंट इस 30 ओम में है। इसी तरह I2 करंट 30 और 90 में सेम है। तो आपको क्लियर हो रहा है? RS1 बराबर 10 और 30 मिलाकर 40 ओम। RS2 बराबर 30 प्लस 90, दिस इज 120। अब ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। तो 1/RP। देखो मैं इसको नीचे बना देता हूं। देखो, ऊपर वाला रेजिस्टेंस 40 ओम है, और नीचे वाला रेजिस्टेंस 120 है। ठीक है। अब देखो यहां पर एक बैटरी थी, उसके बाद रेजिस्टेंस है। ये बैटरी 7 वोल्ट की है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब आप फिर से देखो, जो करंट यहां से जाएगी वो करंट दो भागों में बढ़ जाएगी, और बंटने के बाद ये दोनों करंट मर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आपसे, 1 मिनट, थोड़ा वेट करेंगे, स्क्रीन थोड़ा सा इशू कर रही है। एक सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितना बता रहे हो आंसर? डी। डॉक्टर आयुष, डॉक्टर आशीष, ऐसा तो नहीं है साथ में बैठे हो? हम्म।
ठीक है, आंसर करेक्ट। मुझे लगता है सभी का आंसर करेक्ट है। आयुष, आशीष, ज्योति, सचिन। हाँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट। आंसर इज डी। देखो, अब इसके बाद, एक मिनट, यहां पर थे हम लोग। अब क्या ये दोनों पैरेलल हैं? और पैरेलल का एक शॉर्ट फार्मूला मैंने पढ़ाया था, 40 × 120 बटे 40 + 120। अब आप मुझे बताओ, क्या 120 × 40 या 40 × 120 बटे 160, 40 कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स, और 4 के साथ 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया? 30 ओम। आर पैरेलल। अब यहां से ये क्लियर है कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस 30 ओम आ चुका है, और ये जो नीचे बैटरी लगी थी ये 7 वोल्ट की है, और इसके साथ का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो बताओ अब बैटरी से टोटल करंट कितनी बनेगी? आई बराबर टोटल का वोल्टेज बटे टोटल की रेजिस्टेंस वैल्यू। कहना इसे, टोटल वोल्टेज 7 है और टोटल का रेजिस्टेंस 30 और 5 सीरीज है। बोलिए, वाट एवर बी द करंट हियर, द सेम करंट शुड बी हियर ओनली। करंट सेम होगी या नहीं? जो करंट इस 30 में है वही करंट तो 5 में होगी। एक्सेप्टेड। इसका मतलब आई बराबर V/R लगाओ, ओम्स लॉ। टोटल वोल्टेज 7 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 30 + 5 ओम। तो आप सब जानते हो आई बराबर 7/35 एम्पियर, और 7/35 को काट दो तो 1/5, डिवाइड कर दो तो 0.2। राइट। अंशु करेक्ट, अमित करेक्ट। चलिए, अब आगे बढ़े। बताओ किसी को इसमें क्वेश्चन में कोई इशू हो, इस प्रॉब्लम में कोई इशू हो? क्लियर? ठीक क्वेश्चन था। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां आता है? सीरीज में। और एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर बाहर से टोटल करंट पूछ ले एक्सटर्नल बैटरी लगाकर तो कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब एक अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? 12 13 तक हो गए शायद, है ना? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। इसमें बोला गया है तीन प्रतिरोध PQR, तीन प्रतिरोध PQR थ्री रेजिस्टेंसेस कैपिटल P कॉमा कैपिटल Q कॉमा कैपिटल R, ईच ऑफ 2 ओम। तीन प्रतिरोध PQR जिनमें से सभी का मान 2-2 ओम है, सभी का मान 2 ओम है, सॉरी। और एक अननोन प्रतिरोध वाली शाखा अननोन प्रतिरोध वाली शाखा S भी लगी हुई है।
फिर इसके बाद बोला गया है यदि यदि व्हीट स्टोन ब्रिज में इस अज्ञात प्रतिरोध के पैरेलल में, यदि व्हीट स्टोन ब्रिज में इस अज्ञात प्रतिरोध के समांतर में या पैरेलल में 6 ओम के प्रतिरोध को 6 ओम के प्रतिरोध को 6 ओम के प्रतिरोध को लगा दिया जाए तब ब्रिज बैलेंस हो जाता है। तब अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। तब अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। तब अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है, 1 सेकंड होल्ड करेंगे आप। राइट, ठीक है। देखो, when a resistance of 6 ohm is connected in parallel to the S, the bridge, मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, बस इंग्लिश वालों को लिख दूं, द ब्रिज गेट्स बैलेंस्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप देखेंगे भी। वैल्यू ऑफ कैपिटल S, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S पूछा गया है, ये 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए बोला गया 3 ओम, ऑप्शन बी है 6 ओम, ऑप्शन सी है 1 ओम, ऑप्शन डी है 2 ओम। और ये क्वेश्चन नीट 2007 का है। नीट 2007। लिख लिया सबने? ठीक है, देखो, आप प्रीति बोले, आप अनम्यूट करके बोले। अनम्यूट करो अपने को, हाँ बोलो। जी बोले।
प्रीति अनम्यूट करके बोलो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हाँ आप बोलो। सर ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन लिखे हैं आप, हाँ इसमें मतलब ये नहीं समझ में आता है कि डायग्राम हम लोग कैसे बनाए। अब आप डायग्राम बना देते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है कैसे हल करना है, डायग्राम ही नहीं समझ में आता है कैसे बनाए। बेटा, वो अभी लैंग्वेज का इशू है, मैं आपको इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन सर मैं आपको हिंदी में लिखवाऊंगा तो आप थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। सर लिखे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन यही नहीं समझ में नहीं आता नहीं, कि क्वेश्चन कैसे, मतलब कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये बताओ, पहला हिंट तो ये है, सुनना। यस सर। एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो कंफर्म है पी क्यू आर एस 4 ब्रांच होंगी। यस सर। अब उसने कहा 3 ब्रांच पी क्यू आर है, जिनका प्रतिरोध 2-2 ओम है। यस सर। राइट, फिर इसने कहा कि जो जिस प्रतिरोध वो एक प्रतिरोध है 6 ओम का, जिसको यस एस ब्रांच के पैरेलल लगाना है। जब एस ब्रांच के पैरेलल में एक 6 ओम लगा देते हो तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है। तब पूछा गया एस का मान क्या होगा। ठीक है, सर इसमें पी क्यू आर का मान तो 2 ओम दिया है, एस का मान पूछा गया है, एस का मान पूछा गया। और बोला गया है कि एस के समांतर में एक 6 ओम लगाइए तब ब्रिज बैलेंस होगा। यस सर। बस बन गया सर्किट। यस सर। जब कभी सर्किट ना बने तो याद कर लिया करो मुझको, है ना, याद आ जाएगा कैसे बनेगा। ठीक है, हाँ। यस। एक हो जाएगा, अनम्यूट, सॉरी म्यूट करें अपने को। अब देखिए यहां से, देखिए क्वेश्चन, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के अभी आपके लिए नए नए हैं। राइट, जब मैं एक बार आपको करा दूंगा सारे क्वेश्चंस तब आपका हाथ अच्छे से सेट होगा। तो अभी पहली बार में तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी स्कूल से डायरेक्ट अगर आप सोचो कि डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन एक बार में होने लगे तो नहीं, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, धीमे धीमे प्रैक्टिस में आओगे, धीमे धीमे आदत लगेगी। अब देखिए, एक रात में अंबानी बनने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। देखो इधर, एक व्हीट स्टोन ब्रिज है तो कंफर्म है कि पी, हियर, क्यू, ये पी क्यू हो गया। इधर आर होगा, तो ये रही ब्रांच पी, ये रही ब्रांच क्यू, और ये रही ब्रांच आर। इसके बाद कहा गया कि ये एस बनाओ, पी क्यू आर एस। होप यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है तो एक बात और कंफर्म है, पहले तो सुन लो। पी का मान उसने बताया 2, आर का मान बताया 2, क्यू का मान बताया 2। व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बीच में कहीं गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच लगी होगी। इसका अपना रेजिस्टेंस देता तो लिखते, नहीं देता तो नहीं लिखेंगे। अगली बात, व्हीट स्टोन ब्रिज पर एक बात और बोली गई है। इसने बोला है अभी ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। इसने क्या बोला है, यदि एस पर एक, ऐसे बोला है, सॉरी, ये जो एस वाला प्रतिरोध है, इसके समांतर में यदि आप 6 ओम लगा देते हो तो अब ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है। राइट, तो पहले इसको बना लो एक बार, फिर बताता हूं। बना लिया सबने? सर्किट पहले ड्रा कर लो फिर बताते हैं।
जितने लोगों का डाटा खत्म हो रहा है ना फोटो कैमरा ऑन रखने पर, वो लोग मुझसे कल पैसे ले लेना, है ना, रिचार्ज करा लेना। इतनी, मुझे समझ में नहीं आता सर, डाटा खत्म हो रहा है। अभी इंस्टा चलाना होगा, दिन भर डाटा बना रहेगा आपके पास। अभी मुझे कहानी सुना रहे हो। सभी कैमरा ऑन करो। दिस शुड बी मैंडेटरी। पता नहीं ऐसा कैमरा ऑफ करके क्या खुशी मिल जाती है आप लोगों को। इधर क्यूकॉम बीटीडी, हाँ फेस दिखाई दे कैमरे पर। आप पूरी क्लास को आशीर्वाद दे रहे हो, पैर दिख रहे हैं आपके। चलिए देखिए, लैंग्वेज को एक बार फिर से सुनिए। 3 प्रतिरोध पी क्यू आर जो कि 2-2 ओम के हैं, फिर एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा है, किस पर, व्हीट स्टोन ब्रिज पर। तो सबसे पहले हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया, पी क्यू आर और एस, जिसमें से पी क्यू और आर को मैंने कनेक्ट कर दिया है 2-2 ओम की वैल्यू से, दिखा दिया है मतलब। और ये जो एस है, इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान हमें पता करना है। अब कहा गया, जब आप इस एस के पैरेलल में एक 6 ओम लगाते हैं, तब सर्किट बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस होने का मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी फ्लो करेगी, I इज इक्वल टू 0 एम्पियर। अब जब करंट 0 एम्पियर फ्लो करेगी, करंट 0 एम्पियर फ्लो करने का मतलब ब्रिज बैलेंस होना। उस समय कंडीशन क्या होगी, इधर देखिए सब लोग, P, उस समय कंडीशन देखो इधर, P Q R, और ये पूरा एस माना जाएगा। इसका रेशियो किसके बराबर, इसके और इस पूरे के रेशियो के बराबर होगा। बताओ ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो अब एक काम करिए, आप इसको एक नई ब्रांच मान लीजिए, आप इस पूरे को एक नई ब्रांच एज्यूम कर लीजिए, उसको आप मान लीजिए कोई नई ब्रांच आर पैरेलल या एस पैरेलल। तो मैंने मान लिया 1/s पैरेलल बराबर 1/s प्लस 1/6, या 1/1 मिनट, ऐसा ही लिख देता हूं। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, ये कैसे लिखा समझ में आया सबको, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो 1/sp बराबर 1/s प्लस 1/6। अब बताओ बैलेंस होने का मतलब, ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब है P/Q बराबर R/S होना। और यहां S ना होकर क्या है, SP है। तो हम क्या लिखेंगे, P/Q बराबर एक मिनट सॉरी, हम लिखेंगे P/Q बराबर R/S पैरेलल। अब देखो P/Q का मान था 2/2, R का भी मान है 2, लेकिन SP का मान पता करते हैं अभी। तो 2/2 कट गया, तो क्या S पैरेलल की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आप बताइए, क्या सबको ये पता है कि 1/SP किसके बराबर था, 1/S प्लस 1/6, और 1/2 SP का मान 2 था। तो क्या 1/S
प्लस 1/6 हो जाएगा। अब यहां से 1/s का मान क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/6। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या 2 और 6 का एलसीएम 6 हो सकता है? 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं 1/s की वैल्यू कितनी आ गई, 2/6, और 2/6 का मतलब होता है 1/3। तो मुझे ऐसा लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर s का मान सभी का तीनों में आ चुका होगा। प्रीति क्लियर है क्वेश्चन, राइट? सॉरी माय मिस्टेक, डॉक्टर प्रीति, हाँ। सभी डॉक्टर्स खुश रहो। सचिन बता रहा हूं फिर से, डोंट वरी। पहले आप एक बार यहां तक लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। हो गया सभी का? एक बार आप कंप्लीट करो, मैं राइट करता हूं, फिर से बताता हूं, ठीक है? होप यहां तक सभी का हो गया है। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आज तक क्या होता था, जो क्वेश्चंस थे उसमें पी क्यू का रेशियो इस आर और इस एस के बराबर होता था, तब ब्रिज बैलेंस होता था, जब पी और क्यू का रेशियो आर और एस के बराबर होता था। लेकिन आज इसने कहा है, सचिन कहां हो आप? अपने आप को अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। इतनी देर में तो ट्रेन निकल जाएगी। अरे सिमरन को पकड़ना है या नहीं? हाँ, ट्रेन छूट जाएगी। चलो जल्दी आओ, चलो इधर आओ। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हो गया, हो गया। हो गया, बहुत जल्दी हुआ है, पता है आपको? मैंने पहला ऐसा स्टूडेंट देखा है जिसने सिमरन को जाने दिया। चलो, मुझे लगा ट्रेन आप पकड़ लोगे, सॉरी। देखिए, अरे बस इमोशनल नहीं, हाँ बोर्ड पर रहो, जगाने के लिए था। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। आज तक क्या होता था, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस पर ब्रिज बैलेंस होता था। बट एग्जामिनर ने कहा है ब्रिज तब बैलेंस हुआ है when a resistance of 6 ohm is connected in parallel to the S, तब ब्रिज बैलेंस हुआ है। मतलब आपने क्या किया, जब इस S के पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तब ब्रिज बैलेंस हुआ। तो अब देखो P Q R, लेकिन S का मान इन दोनों का पैरेलल है, और इन दोनों के पैरेलल को आप क्या कह सकते हो, 1/s पैरेलल बराबर 1/6 प्लस 1/6, राइट? अब आपने क्या किया, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन टोटल दिस। तो इसके लिए मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, अभी थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया एस पैरेलल, और मैंने ब्रिज की कंडीशन क्या लगाई, पी अपॉन क्यू, सॉरी, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस की जगह आर अपॉन एस पी रख दिया। पी 2 था, क्यू 2 था, आर 2 था, तो एस पी पता चल गया 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दू, 1/sp बराबर 1/s प्लस 1/6। पैरेलल का फार्मूला होता है ना ये, 1/r पैरेलल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। डॉक्टर सचिन, आर यू यस देयर? सर, यस सर। तो अब इसके बाद, हाँ एक वर्ड में बताना भूल गया, इसको अब क्या बोलते हो, पक्ष का अंतर कर दो, राइट? अंतर। इसको इधर ले जाओ,
तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस होने के बाद एलसीएम ले लिया आपने, एंड दैट शुड बी द आंसर। फाइन, ओके मूव करें आगे। यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट लिखें स्टूडेंट्स, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अगेन अगेन अगेन, ठीक है, थैंक यू। अब देखो स्टूडेंट्स, एक अगला क्वेश्चन है 103। इस पर जाने से पहले मैं कुछ पहले बेसिक बात बता दूं आपको। इधर देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट इसके बाद हमारी सीट पर है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, अब जैसे मैंने आपसे कहा कौन सा क्वेश्चन किया है अभी आपने, क्वेश्चन नंबर 14। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, ठीक है, तो 15 अभी वेट करिए, एक लॉजिक जरा समझिए पहले। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहां लिखा हुआ है एक 15 वोल्ट की बैटरी, और यहां एक रेजिस्टेंस है 2, यहां एक पॉइंट ए है और यहां एक पॉइंट बी है। और मैंने आपसे पूछा, एक एग्जांपल समझना, मैंने आपसे पूछा कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, बताओ सभी लोग। क्या बैटरी के साथ रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन क्या इसका क्लोज पाथ है? अगर क्लोज पाथ नहीं है तो करंट जीरो है, राइट? तो आप क्या बोल सकते हो, यहां फ्लो होने वाली करंट क्या है? जीरो। इसका मतलब यहां से करंट जब जीरो जाएगी तो इस पर ड्रॉप कितना होगा? 0 वोल्ट। बोलो, क्लियर? अगर ये 0 वोल्ट होगा तो अब आप मुझे बताओ, रिप्लाई करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्टेज आएगा नहीं आएगा? वोल्टेज आएगा स्टूडेंट्स। मतलब यहां का वोल्टेज तो 0 है, बट क्या बैटरी का वोल्टेज खत्म हो गया? बैटरी का तो अपना वोल्टेज रहेगा। तो बताओ, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा या नहीं होगा? होगा। अब मैं आपको क्लियरिटी से ये बात लिखता हूं और इसको आप समझना। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा, सॉरी, यहां पर ये थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रही है अभी, चलो। मैंने आपसे कहा ये एक 15 वोल्ट की बैटरी है, और यहां स्टूडेंट एक रेजिस्टेंस है 2, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज आपको पता करना है। इस पॉइंट के वोल्टेज को प्लस मान लिया, इस पॉइंट के वोल्टेज को माइनस मान लिया, और इनके बीच के वोल्टेज को मैंने बोला ये वोल्टेज VAB हो गया। कितना हो गया? VAB। तो पता करते हैं इस वोल्टेज की वैल्यू कितना? VAB। एक बार आप ड्रा कर लीजिए इसको, थोड़ा पेन का इश्यू आज ज्यादा हो रहा है इसमें, सॉरी। इसको बना लीजिए एक बार आप, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। एक अगले क्वेश्चन को कराने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको बता दूं मैं। बना लिया आपने? क्वेश्चन जस्ट करा रहा हूं, इसके बाद PYQ पर ही है हम लोग। फाइन, देखिए, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये बात क्लियर है कि ये सर्किट ओपन है, राइट? अगर ये ओपन है तो ओपन सर्किट पर यहां से जो करंट जाएगी वो जीरो जाएगी। जब करंट जीरो जाएगी तो यहां का ड्रॉप कितना होगा? 0 वोल्ट। लेकिन अगर मैं यहां तक का वोल्टेज लिखना चाहूं तो इस पाथ पर घूमकर इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सबका सम 0 होना चाहिए। बोलो, तो अगर मैं यहां वोल्टेज लिखना चाहूं तो बताओ, इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है? पहला साइन प्लस,
लिख सकता हूं प्लस, वोल्टेज कितना 0। फिर बताओ यहां का पहला साइन क्या है प्लस, और फिर है VAB, तो क्या लिख सकते हैं प्लस का VAB। तो यहां से यहां तक आप कंप्लीट कर चुके। फिर आगे बढ़िए, तो बैटरी का पहला साइन -15, फिर बराबर 0। तो बताओ VAB कितना आ गया। बोलो, इस समय आपके पास VAB कितना आ गया स्टूडेंट्स। क्या आप कह सकते हो VAB की वैल्यू 0 है, सॉरी 15 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। बोलो, बात क्लियर हुई। कोई प्रॉब्लम किसी को। फाइन, आगे मूव करें। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर हिमांशु ने क्लास ही छोड़ दी। देखो, नाम को ऐसे ही लोग खराब करते हैं नहीं। फाइन, जितने क्लास में सुधांशु है ना, हिमांशु जो भी हैं, उन सबको क्लास जरूर करनी है, नाम नहीं खराब करना है यार आप लोगों को। चलो, अब VAB 15 के बाद नेक्स्ट लुक। मैंने आपसे कहा, मान लो एक सर्किट को और देखो। यहां रेजिस्टेंस 6 ओम है, यहां रेजिस्टेंस 4 ओम, यहां रेजिस्टेंस सॉरी, इस वाले को 6 मान लेता हूं, और यहां 4 है। अब मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और आपको ये वाला जो नोड है और ये वाला जो नोड है C और D, C और D, एक मिनट थोड़ा सा इश्यू आ रहा है पर, C और D, इनके बीच पर वोल्टेज आपको पता करना है। इसको मान लो प्लस, इसको मान लो माइनस, और ये है VCD, ये आपको पता करना है। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड VCD, फाइंड VCD, फाइंड VCD। बना लिया आपने, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड VCD। कंप्लीट। चलो अब सुनो, थोड़ी देर के लिए इधर देखना। मान लो A से करंट 10 एम्पियर आ रही है, तो B से कितनी करंट बाहर निकलेगी, 10 एम्पियर। ये है क्वेश्चन। एक बार 10-10 एम्पियर भी लिख लो यहां पर, 10 एम्पियर 10 एम्पियर।
बस अभी इतना लिखो, अभी स्टार्ट करते हैं प्रेम। प्रेम कुमार, अभी मैंने रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, राइट, वीसीडी पूछा है। अब 1 मिनट, अब सभी लोग मुझे बताओ, क्या स्टूडेंट्स यहां 6 और 4 सीरीज में है या नहीं? क्या ये वाला 6 और 4 सीरीज में है या नहीं? क्लियर? 6 4 और 6 4 क्लियर? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से करंट कितनी आ रही है, 10 एम्पियर, और 6 4 मिलाकर ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। नीचे वाला रेजिस्टेंस भी कितना है, 6 4 मिलाकर 10 ओम। करंट बाहर कितनी जा रही है, 10। तो बताओ, यदि दो बराबर की रेजिस्टेंस है तो क्या इनमें हाफ हाफ करंट नहीं बढ़ जाएगी? दो बराबर रेजिस्टेंसेस में कितनी कितनी करंट बढ़ जाएगी? 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कल मैं पढ़ा चुका हूं CDR। यस, I1 की वैल्यू क्या होगी? टोटल करंट 10 मल्टीप्लाई विद जिस पर लिख रहे हैं उसका 1/10 बटे दोनों रेजिस्टेंसेस का सम 1/10 प्लस 1/10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/10 अपॉन में 10 का एलसीएम 10, 1 + 1 को लिख सकते हैं 2/10। तो 10/10 भाग देते समय 10 ऊपर आ जाएगा बटे 2। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 10/2 का मतलब 5 एम्पियर। कल पढ़ा चुका हूं CDR, क्लास में जो लोग थे उन्हें क्लियर होगा। टोटल करंट 10 मल्टीप्लाई विद सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं, 1/R। देखो, कल पढ़ाया था I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R। तो करंट डिवीजन का फार्मूला क्या पढ़ाया था कल? टोटल करंट मल्टीप्लाई विद जिस पर लिख रहे हैं उसका 1/, बटे दोनों का 1/1 जोड़। कोई दिक्कत? अच्छा, I1 क्लियर है तो I2 भी आपको क्लियर होगा। I2 बराबर टोटल करंट मल्टीप्लाई विद 1/10 अपॉन 1/10 प्लस 1/10। अब यहां से 10/10 डिवाइडेड बाई 2/10, 10 10 कट गए और 10/2 कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो दोनों करंट कितनी आ रही है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। एक बार इत्मीनान से यहां तक आप लिख लो, CDR लगाया है, CDR करंट डिवीजन रूल। फाइन जी। सचिन, फिर से क्या होता है, कल क्लास में थे या नहीं? आप कहोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए, कल क्लास में बता चुका हूं। क्यों डॉक्टर आशीष? डॉक्टर साहब आलोक राठी, कल कहां थे आप, नाराज हो गए थे, कल आए नहीं? चलिए देखिए, ये बात मैंने कल बताई थी, एक बार इन्होंने पूछा है तो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, हालांकि कल डिस्कशन हो चुका है। यहां अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, और टोटल करंट I यहां से आ रही है, उतनी ही करंट I यहां से वापस जाएगी, और आपको I1 या I2 लिखना है। तो कल मैंने एक मेथड पढ़ाया था CDR। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R। तो कल फार्मूला था I1 बराबर, कुल करंट कितनी थी I, तो टोटल करंट I को लिखो मल्टीप्लाई विद जिस पर लिख रहे हैं उसका 1/R, तो इंटू 1/R1 बटे में दोनों रेजिस्टेंसेस का सम 1/R करके। तो वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक इसी तरह डॉक्टर सचिन देखिए, I2 का मान क्या था, टोटल करंट
मल्टीप्लाई विद R2 की जगह क्या लिखें 1/R2 अपॉन में दोनों रेजिस्टेंसेस का सम 1/R1 प्लस 1/R2। फाइन। तो ये कल पढ़ा चुका हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब देखें। सचिन कुमार कैमरा एक तो ऑन करो पहले, ना दिख रहे हो, बस लिखकर चले गए गायब। कल थे क्लास में कि नहीं? अब ऐसे कैसे सुन पाऊंगा मैं, क्या बोल रहे हो? कल क्लास में थे ना? यस सर यस। चलिए, अपना नाम याद रखना, डॉक्टर सचिन। ठीक है, सर कहीं भूल गए तो लोग छोड़ने कैसे जाएंगे? चलिए देखिए, अरे अनम्यूट करो अपने को। चलिए देखिए, अब यहां से देखो, इधर इस सर्किट में आते हैं वापस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस का इशू रहता है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन। अब आप इसको फिर से ड्रा कर लीजिए, इस सर्किट को नीचे फिर से ड्रा कर लीजिए। बस एक बार मेरे कहने से आप लोग सर्किट ड्रा करिए फिर से। बोर्ड पर रहने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग कॉपी पर राइट करिए। ये मत सोचिए डबल क्यों ड्रा करें। जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए पहले। अब VCD निकालना सीखिए। सर आपको बहुत आराम रहता है, आप भी शादी कर लो, आपको भी आराम हो जाएगा। आराम रहता है, राइट। सॉरी देखिए, सॉरी देखिए, अब यहां से इधर वॉच करो, टोटल करंट कितनी आ रही है 10। क्या ये जो 10 एम्पियर आ रही है स्टूडेंट्स, ये 10 एम्पियर इस नोड पर डिवाइड होगी? और यहां से करंट कितनी गई 5, यहां से करंट कितनी गई 5, सभी को क्लियर है? ये भी 5 गया, ये भी 5 गया। और जब ये 5 यहां जाएगा, इधर देखो इधर, तो क्या ये 5 बटेगा? नहीं, ये 5 यहां भी पूरा जाएगा। यस, ऐसे ही जो 5 यहां जा रहा है, क्या ये 5 एम्पियर करंट यहां भी जाएगी? फाइन। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ओम्स लॉ लगाकर V बराबर I इंटू आर, इधर देखना, ध्यान देना, करंट जहां से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस। बताओ 5 इंटू 6 कितना होगा? ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, 5 गुणे 6 कितना होगा? 30 वोल्ट। इसी तरह नीचे देखो, क्या यहां जो करंट जाएगी वो प्लस बनाएगी, बाहर जाएगी माइनस बनाएगी? 5 गुणे 6 कितना होगा? 30। इसी तरह यहां इस वाली ब्रांच में देखो, यहां जो करंट आएगी
जहां से इंटर करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस। 5 गुणे 4 कितना वोल्ट? 20। इसी तरह यहां देखो, क्या नीचे से ये करंट 5 एम्पियर की आ रही है या नहीं? तो जहां से इंटर करेगी वहां प्लस, लीव करेगी माइनस। और 5 गुणे 4 20 वोल्ट। जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है अब लिख लीजिए आप, 30 20 30 20। डॉक्टर आयुष अभी तक खुश हो? अरे जोक 10 मिनट पहले मारा था। हाँ, चलो इधर देखो, हो गया कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस वोल्टेज को पता करना है, वीसीडी को, राइट? वीसीडी कितना है ये आपको चेक करना है। डॉक्टर आलोक क्लियर है? अब यहां से आप अगर चलना स्टार्ट करो तो ये वोल्टेज कितना है? 30। और इसका साइन देखो प्लस, तो प्लस 30 प्लस वीसीडी, फिर यहां से चलो माइनस 30। तो अगर मैं इस पाथ पर घूमने की कोशिश करूं तो घूमिए जरा। हाँ बताएं। अगर मैं केवीएल लगाऊं तो चलते समय पहला वोल्टेज प्लस 30, किसी को कोई दिक्कत? यहां से चलते हुए प्लस 30, कोई दिक्कत? हाँ फिर बताओ, प्लस कितना वोल्टेज? वीसीडी। तो क्या लिख दिया मैंने? प्लस का वीसीडी। फिर इसके बाद यहां तक आ चुके हैं, फिर पहला साइन माइनस और 30, तो माइनस का 30। फिर देखिए यहां से 1 मिनट, यहां से आप चले थे और यहीं पर आपने एंड कर दिया, तो पाथ कंप्लीट हो गया। तो बराबर में क्या होना चाहिए? 0। केवीएल लगाते थे आप, बताओ 30 और माइनस 30 कैंसिल है या नहीं? तो वीसीडी कितना आ गया स्टूडेंट्स? वीसीडी कितना आ गया? 0। अब देखो, अगर वीसीडी 0 है और आपका मन होता है कि सर मैं वीसीडी यहां से निकाल लूं, तो यहां से भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे चलो, ऐसे यहां तक। तो अगर इस डायरेक्शन से चलें, यस हमें 0, इधर से चलते हैं, तो पहला साइन बताओ क्या मिला? प्लस 20। ध्यान दीजिए सभी लोग, यहां से चल रहा हूं, पहला साइन प्लस, वोल्टेज की वैल्यू 20। फिर चलते हुए पहला साइन माइनस या प्लस? माइनस। फिर वोल्टेज 20। देखिए ध्यान दीजिए, प्लस 20 यहां तक, फिर माइनस का 20। फिर पहला साइन माइनस या प्लस? माइनस। कितना वोल्टेज? वीसीडी। तो माइनस वीसीडी बराबर। अब बताओ क्या प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल है या नहीं? तो वीसीडी कितना आया? तो चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें, दोनों जगह से वीसीडी कितना आ रहा है? 0। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक बैलेंस ब्रिज वाला सर्किट था। आप चेक करो, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस है या नहीं? अगर इस पर और इस पर जो अनुपात बन रहा है 6/4, क्या वो इस 6 और 4 के अनुपात के इक्वल है या नहीं? तो इसलिए बीच वाला वोल्टेज भी क्या आया था? 0। बीच वाली करंट भी क्या आती थी? 0। बोलो, आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? तो वीसीडी पता चल गया 0 कैसे आता है?
तो पहले आप क्या करोगे समझो, पहले आप इस ब्रांच की करंट पता करोगे, इस ब्रांच की करंट पता करोगे, और जब करंट आपको पता चल गया तो फिर अंदर घूम जाओगे, राइट? इतना कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था, अच्छा आप लोगों के पास मेरे ख्याल से जो प्रीवियस ईयर था वो एमटीजी सीरीज का था, राइट? एमटीजी सीरीज में एक बार अगर आपके पास बुक हो तो आप लोग ओपन कर लेना। एमटीजी वाली बुक है आपके पास? एक बार वहीं पर ओपन करके जरा चेक करो, ओपन करना। मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन है, उसको ओपन करो और उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज में जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीट स्टोन ब्रिज मिला? एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर क्या नाम है इसका, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे किसी के पास हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, जो भी है, राइट? इसमें आप टॉपिक नंबर 3.14 में जाओ, व्हीट स्टोन ब्रिज 3.14 आगे मिलेगा, मिला? पेज नंबर 25 लिखा है ऊपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 100 देखो। एक व्हीट स्टोन ब्रिज है PQXY वाला, 2022 में क्वेश्चन आया है, मैंने कराया है आपको, राइट? बोलो, अभी कराया लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, 0.2 एम्पियर जिसका आंसर है, 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ द 4 आर्म्स, क्वेश्चन नंबर 101 वो भी कराया है। उसका अगला क्वेश्चन देखो, 3 रेजिस्टेंसेज PQR 2 ओम के, फिर एस के समांतर में 6 ओम लगाया गया है, बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 102 जिसका आंसर 3 ओम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 अभी छोड़ दो, ये भी कराने जा रहा हूं। 104 करवा दिया है, 105 करवा दिया है, 106 करवाया, 107 करवाया, 108, 109, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन अभी नहीं करवाया, 103, तो ये मैं अभी करवा देता हूं। तो इसका मतलब आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चन हो गए, राइट? और इससे पहले मैंने इस बुकलेट में आपको क्वेश्चन नंबर 64 एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 64 करवा दिया है, और फिर 66 करवा दिया है, 68 करवा दिया है, 71 करवा दिया है, 74 करवा दिया है, ठीक है? रेजिस्टेंस पर इतने क्वेश्चन मैं आपके करवा चुका हूं, फाइन। तो आप अपनी बुकलेट में